दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप सिर्फ 2 मिनट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमको कुछ मेन पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हमको पता होना चाहिए दोस्तों ब्लॉक कितने होते हैं। ब्लॉक के बारे में जानना होगा दोस्तों कि ब्लॉक कितने होते हैं। आवर्त सारणी जो हमारा मेंडलीव के द्वारा बनाया गया था और उसके मेंडलीव द्वारा बनाने के बाद मोसले जी आए थे। मोसले ने क्या किया था, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी को सुधार करके एक नया आवर्त सारणी तैयार किया था, जिसे मेंडलीव का आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। तो उसी के बारे में जिक्र करेंगे दोस्तों आज। तो आप देखिएगा जब इलेक्ट्रॉन ब्लॉक जो होता है, एस ब्लॉक होता है, एक पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है और एक एफ ब्लॉक होता है। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो हमारा ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, पी ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, डी ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है और एफ ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों हमारा ये हो जाएगा, आवर्त ले लेते हैं। आवर्त जो होता है आप देखे होंगे दोस्तों कि जो हमारा मोसले के द्वारा आवर्त सारणी बनाया गया है उसमें 7 आवर्त होते हैं। लेकिन हम दोस्तों आप लोगों को सिर्फ आसान विधि बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे आसानी से निकाल सकते हो। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों ये है हमारा, लिखेंगे 1 आवर्त होते हैं, 7 होते हैं लेकिन हम 6 को ही दर्शाएंगे। 1, उसके बाद होता है दोस्तों 2, बने रहिए आसान विधि बताएंगे। उसके बाद दोस्तों ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया दोस्तों हमारा 5 और ये हो गया दोस्तों हमारा 6। ये पहला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। और बताइए दोस्तों जो हमारा पहला आवर्त हो गया, पहला आवर्त का जो है हमारा ब्लॉक है वो एस ब्लॉक है दोस्तों। कौन सा ब्लॉक है दोस्तों? एस ब्लॉक है। तो बताइए एस ब्लॉक हम यहाँ पर दर्शा देंगे, एस ब्लॉक लगा देंगे हम यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एस ब्लॉक लगा रहे हैं। आप चाहे तो मेरे साथ बना सकते हैं। एस ब्लॉक हम लगा दिए हैं। अब दोस्तों आपको बताना कि ये जो हमारा एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? तो हमारा एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। तो हम इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं, लगा दिए हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो पहला आवर्त है पूर्ण रूप से बन गया है। अब चलेंगे दूसरा आवर्त पर। तो बताइए ये जो हमारा पहला आवर्त ख़त्म हो गया दोस्तों, तो हम पहला स्टेप को हम छोड़ देंगे। तो स्टार्ट करेंगे सेकेंड आवर्त दूसरा से। तो ये हमारा 2 लिखा हुआ है दोस्तों, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। उसके बाद ये 3 हो जाएगा, उसके बाद ये 4 हो जाएगा। सीरियली ऑर्डर में 3 है तो 3, 4 है 4, ये 5 है तो 5 और 6 है तो 6। यहाँ तक हम समझने में कोई दिक्कत दोस्तों? उसके बाद लिखा हुआ दोस्तों सेकेंड आवर्त। सेकेंड आवर्त का जो ब्लॉक है दोस्तों ये हमारा पी ब्लॉक है। तो हम यहाँ पर पी दर्शा देंगे, पी हम दर्शा रहे हैं। दोस्तों आप बताइए दोस्तों पी ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम इसके ऊपर 6 लगा देंगे। पी ब्लॉक में हम 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए हैं। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों ये जो हमारा पी ब्लॉक का तत्व जो होता है दोस्तों, आवर्त जो हम बनाए हैं ये पूर्ण रूप से बन गया है। आगे देखिए दोस्तों हमारा डी ब्लॉक का तत्व है। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है और दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। तीसरा स्टेप तो लिखेंगे दोस्तों, ये हम पहला आवर्त में एक वर्ग को छोड़ दिए थे, दूसरा वर्ग को हम भी छोड़ दिए थे। अब चलेंगे तीसरा, ये सेकेंड स्टेप ऊपर वाला स्टेप को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5 और दोस्तों ये हमारा 6 है तो 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। और बताइए दोस्तों ये हमारा तीसरा जो आवर्त है, ये तीसरा आवर्त में कौन सा ब्लॉक है दोस्तों? डी ब्लॉक है। तो हम डी ब्लॉक लगा देंगे, डी हम लगा दिए हैं। आप बताइए दोस्तों डी ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके ऊपर हम 10 लगा देंगे। तो हम इसके ऊपर हम 10 लगा दिए हैं।
ये हमारा तीसरा आवर्त भी कंप्लीट हो गया है दोस्तों। लास्ट स्टेप बचा, लास्ट आवर्त बचा हुआ है चौथा आवर्त, जिसका एफ ब्लॉक है। तो ये थर्ड भी कंप्लीट हो गया है। अब लिखेंगे दोस्तों यहाँ से 4 से, पहला स्टेप को छोड़ देंगे, लिखेंगे 4 है तो 4, 5 है तो दोस्तों 5, 4 5 और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 6। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। आगे दोस्तों लिखा हुआ 4, ये जो हमारा एफ ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक है दोस्तों, एफ ब्लॉक है। तो इसमें एफ लगा देंगे, इसमें भी एफ लगा देंगे और इसमें भी हम एफ लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों एफ ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन है तो 14, तो हम यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। आप देख सकते हैं हमने 14 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया है। अब दोस्तों इसमें कुछ इसमें कुछ लाइन हम खींचेंगे। आप ध्यान से देखिएगा कि हम लाइन किस प्रकार से खींच रहे हैं। हम कुछ स्केल की सहायता ले रहे हैं, देख सकते हैं, आप भी खींच सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से दोस्तों ये हमारा लाइन खींच देंगे, इसमें लाइन डाल देंगे। उसके बाद ये हो जाएगा दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो जाएगा। हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल पाएंगे इसी के आधार पर। बने रहिए हमारी इस वीडियो में। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमने लाइन घिस दिया है, बस इस पर तीर को चिन्हित करेंगे, पीछे से लेकर यहाँ चिन्हित करेंगे दोस्तों। इसका अर्थ ये होता है कि यह इधर से इधर आ रहा है, तीर का चिन्ह इधर से इधर आ रहा है। इसी तरह इसी प्रकार से ये भी तीर का चिन्ह से इसे डिनोट कर देंगे। ये हमारा पीछा वाला हिस्सा हो जाएगा दोस्तों। हम देख सकते हैं हमारा पीछा वाला हिस्सा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दोस्तों, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, लिखेंगे 1s2। ये इधर से चलेंगे, पीछे से चलेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 1s2। तो ये यहाँ लिखेंगे दोस्तों 1s2, देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है, उसके बाद इस लाइन में चलेंगे दोस्तों, इस लाइन में चलेंगे तो ये हो जाएगा पहला स्टेप हो गया दोस्तों। पहला लाइन में 1s2, ये लाइन ख़त्म हो गया है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ये हमारा दूसरा लाइन है। तो दूसरा लाइन फिर पीछे से चलेंगे दोस्तों, आगे से नहीं चलना है, पीछे से चलना है। ये तीर ऐसे कैसे जाओगे, पीछे से चलना है। 1s2 हो गया दोस्तों, लिख दिए हम यहाँ पर 1s2। उसके बाद चलेंगे पीछे से तो ये आ जाएगा 2s2। तो यहाँ पर लगा देंगे दोस्तों 2s2। ये हमारा सेकेंड लाइन भी क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद हम चलेंगे, फिर पीछे से चलेंगे, ऐसे चलेंगे तो पीछे से आएंगे दोस्तों, लिखा हुआ है 2p6। तो यहाँ हम डाल देंगे 2p6, डाल दिए हैं। उसके बाद आगे देख सकते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है 2p6 के बाद दिया है। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 3s2 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये हमारा 4 लाइन है, 4 वाला लाइन। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों, ये इस लाइन में क्या है दोस्तों 3p6 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 4s2 हो जाएगा। ये लाइन कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगला लाइन चलते हैं, लिखा हुआ दोस्तों 3d10। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 3d10। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 4p6 हो जाएगा, 4p6। उसके बाद दोस्तों हो जाएगा 5s2। तो यहाँ हो जाएगा 5s2। उसके बाद अगला लाइन चलते हैं दोस्तों, लिखा है 4d10। उसके बाद लिखा है दोस्तों 4d10 के बाद लिखा हुआ 5p6। उसके बाद लिखा हुआ 6s2। अगला लाइन चलेंगे दोस्तों, लिखा हुआ है 4f14। उसके बाद लिखा हुआ 5d10। उसके बाद लिखा हुआ है 6p6। उसके बाद दोस्तों अगला लाइन चलेंगे, लिखा हुआ 5f14। उसके बाद 6d10।
ये भी लाइन कंप्लीट हो गया दोस्तों। लास्ट लाइन लिखा हुआ है 6F14 को दर्शा देंगे। तो हमारा ये दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनकर तैयार हो गया दोस्तों। आप दोस्तों आप जानेंगे कि इसके आधार पर किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ बने रहिए हमारी इस वीडियो में, वीडियो को स्किप नहीं मत कीजिएगा। अब जैसे कि हमको कोई भी तत्व देगा, कोई भी तत्व बोलेगा कि सोडियम है, सोडियम, इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, ये क्वेश्चन रहेगा। तो हमको पता होना चाहिए कि जो सोडियम होता है, इस सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 11 काउंटिंग कर लेंगे कि 11 कहाँ तक पहुँचता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों, और 2 और 2 4 हो जाएंगे, और 4 और 4 ये हो जाएंगे दोस्तों 10। तो पहले यहाँ तक तो लिखना ही लिखना है। तो देखिए दोस्तों यही हम लिख देते हैं। लिखा 1s2, 2s2, उसके बाद दोस्तों है 2s2 के बाद 2p6। दोस्तों 10 इलेक्ट्रॉन पूरे गए हैं, लेकिन हमको 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आगे दोस्तों लिखा हुआ है 3s2 लिखा हुआ है। 3s दोस्तों यहाँ 3s2 लिखा हुआ था, हम 3s1 लिखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, परमाणु संख्या 11 ही चाहिए, हमको 12 नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर 2 दे देंगे तो हमारा ये 12 इलेक्ट्रॉन पूर जाएगा। तो परमाणु संख्या देखिए यहाँ पर 2 2 4, 4 और 6 10, और 10 1 11। तो यही हमारा बन के तैयार हो जाता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोस्तों इसके आधार पर और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। जैसे देख सकते हैं दोस्तों, कोई बोलेगा जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले। तो दोस्तों इसी के आधार पर हम बना सकते हैं। तो लिख सकते हैं दोस्तों 1s2 लिखेंगे, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, और ये हो जाएगा दोस्तों 3d10। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया दोस्तों। आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पर 10 को 30 हो जाता है। इसका जिंक का परमाणु संख्या दोस्तों कितना होता है, 30 होता है। तो देख सकते हैं 2 और 2 4, 4 और 6 10 हो जाएंगे, 10 और 2 12, 12 6 18, 18 2 20, और 20 और ये 10 होंगे 30 हो गए। ये हो जाएगा दोस्तों जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों किसी भी तत्व का, बड़े बड़े तत्व रहेगा, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी तरीके से इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।